नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 57 से लेकर के 107 क्वेश्चन तक। इससे पहले हमने एक और वीडियो शूट किया था जिसमें 1 से लेकर 55 क्वेश्चन हमने प्रॉपर तरीके से किया हुआ है। साथियों, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वाली वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर आप लोग को 1 से लेकर 55 तक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी जीडी यानी कि सभी गवर्नमेंट जॉब के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए साथियों, बात करते हैं इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। तो साथियों, हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होता है, भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। सर, इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा पाकिस्तान। किसका? पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमृत अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए में है पोएला बोईसाखा, ऑप्शन नंबर बी में हमारा दुर्गा पूजा, ऑप्शन नंबर सी में है पौष संक्रांति, ऑप्शन नंबर डी में हमारा जमाई षष्ठी। तो इसका राइट आंसर होता है तो हमारा दुर्गा पूजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर, पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, अंतिम शुंग शासन की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? अंतिम शुंग शासन की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? ऑप्शन नंबर ए तीसरी शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी दूसरी शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी सातवीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी पहली शताब्दी। साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा पहली शताब्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए साथियों, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महांड सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए 1925, ऑप्शन नंबर बी 1927, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1931। साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 1927, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक हार्य के रूप में जाना जाता है जहां एक नर्तक नृत्य की एक ही प्रदर्शनी में कई भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर डी कथकली। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा भरतनाट्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सामान्यतः सामान्यतः स्टॉल बोर्ड के नाम से जाने जाने वाले हरे शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्रायः पौधा समझ लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्प, ऑप्शन नंबर बी कारा, ऑप्शन नंबर सी सार्गेसम और ऑप्शन नंबर डी ग्रेसिलेरिया। साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा गारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, हमारे पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी कुश्ती, ऑप्शन नंबर सी जोड़ो, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा क्रिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्य का महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर सी राज्य का मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर डी राज्य का राज्यपाल। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा राज्य का राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, स्टेटस ऑफ कोलकाता और डांसिंग ड्रम्स किसके किसके
दो लोकप्रिय टैंक हैं? ऑप्शन नंबर ए आनंद शंकर, ऑप्शन नंबर बी अनुष्का शंकर, ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी बेगम अख्तर। बेगम अख्तर। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा आनंद शंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ साथ ही हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी यहाँ जलधारा के प्रभाव को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लैंगून, ऑप्शन नंबर बी मुहाना, ऑप्शन नंबर सी जलाशय और ऑप्शन नंबर डी अक्सुबो झील। अक्सुबो झील। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा जलाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदियां जलधारा के प्रभाव को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? बनाया जाता है। तो साथ ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जलाशय, ऑप्शन नंबर बी लैंगून, ऑप्शन नंबर सी मुहाना और ऑप्शन नंबर डी अक्सुबो लेक। तो जलधारा के प्रभाव को अवरुद्ध करके बनाया जाता है तो वो होता है हमारा जलाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, के ताप कमरे के ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा के मामले में न्यूनतम होती है? ऑप्शन नंबर ए लोहे, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी कैरोसिन, ऑप्शन नंबर डी जल। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हरित क्रांति का परिणाम नहीं था। हरित क्रांति का परिणाम नहीं था। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक अत्यधिक निर्भरता, ऑप्शन नंबर बी कैल्सी अवसंरचना में सुधार, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण जनसंख्या में कमी, ऑप्शन नंबर डी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ग्रामीण जनसंख्या में कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोहिंग्या रोहिंग्या संकट शब्द में मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए नेपाल के, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका के, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश के और ऑप्शन नंबर डी म्यांमार के। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा म्यांमार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक बीजों का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी जैविक खेती की विधियां, ऑप्शन नंबर सी आधुनिक सिंचाई तकनीक का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी पशु श्रम पर निर्भरता। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी आधुनिक सिंचाई तकनीकी का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सदैव नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए नवंबर, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी फरवरी, ऑप्शन नंबर डी मई। साथ ही इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? साथियों ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी
बिहार में। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारे साथियों राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जनगणना 2011 के अनुसार कि उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब की, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा की, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड की, और ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश की। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सत्य हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जान में नियमित ठोस पदार्थ की बढ़ी हुई सांद्रता तथा उनका तली पर जमा होना वहाँ वे अवांछनीय होते हैं जिस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पोषक तत्व प्रदूषण होता है, या गादान होता है, या सूक्ष्म जीवी विनिमय प्रदूषण होता है, या तापीय प्रदूषण होता है, या तापीय प्रदूषण होता है। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा सूक्ष्म जीवी प्रदूषण। कौन सा? सॉरी गादान, गादान सॉरी क्या होता है? गादान होता है। क्या होता है साथियों? गादान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गादन प्रदूषण होता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की? ऑप्शन नंबर ए एक सूची, ऑप्शन नंबर बी दो सूची, ऑप्शन नंबर सी तीन सूची, और ऑप्शन नंबर डी फोर सूची। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा थ्री सूची, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है भारत का महान्यायवादी को कानूनी सलाह प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी संघ सरकार। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा संघ सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 45 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 60 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 55 मीटर। सर यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी 55 मीटर इज राइट आंसर। 55 मीटर इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? ऑप्शन नंबर ए नंद राजा की पत्नी, ऑप्शन नंबर बी मुरा एक शिकारी की पुत्री, ऑप्शन नंबर सी एक यूनानी कुलीन महिला, ऑप्शन नंबर डी सुभद्रंगी एक ब्राह्मण की पुत्री। सर तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है मुरा एक शिकारी की पुत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथियों आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों हमारा टाइम्स आउट नियम किस खेल में लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी कुश्ती, ऑप्शन नंबर सी जूडो, ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। सर तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा क्रिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई? ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी कथकली, ऑप्शन नंबर सी कथक, ऑप्शन नंबर डी मोहिनी अट्टम। साथ यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा कुचिपुड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1956, ऑप्शन नंबर डी 1947। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1951 इज राइट आंसर। 1951 इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है? ऑप्शन नंबर ए बाण प्रवण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी गोखुर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी तंग घाटी, ऑप्शन नंबर डी विसर्प। सत्य यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा तंग घाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए साथियों बात करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी कराची अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी मुंबई अधिवेशन। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मुंबई अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विले बोर्ड स्नेल कौन सा नियम विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? नियम विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन नंबर ए गति का नियम, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन का नियम, ऑप्शन नंबर सी श्यानता का नियम, ऑप्शन नंबर डी विद्युत अपघटन का नियम। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रायगढ़ दरबार की एकमात्र जीवित 87 वर्षीय कथक नृत्य रामलाल बैरठ को 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए पद्मश्री से, ऑप्शन नंबर बी पद्म विभूषण से, ऑप्शन नंबर सी पद्म भूषण से, ऑप्शन नंबर डी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा पद्मश्री से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डालचंद शर्मा किस घराने के प्रख्यात पखावज वादक हैं? ऑप्शन नंबर ए अंतरौली जयपुर, ऑप्शन नंबर बी रामपुर सहसवान, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी नाथ द्वारा। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी नाथ द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सत्य हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? ऑप्शन नंबर ए पदेन सदस्य, ऑप्शन नंबर बी पदेन अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी संवाद सहयोगी, ऑप्शन नंबर डी सचिव। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी पदेन अध्यक्ष इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कथकली को, ऑप्शन नंबर बी कथक को, ऑप्शन नंबर सी ओडिसी को, ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी को। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मणिपुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सत्य हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 1818 में, ऑप्शन नंबर बी 1824 में, ऑप्शन नंबर सी 1835 में, ऑप्शन नंबर डी
1802 में। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 1802, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों हमारा, क्रमशः 2 किलोग्राम और 3 किलो द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं ए और बी हैं। मतलब ए का मतलब हो गया 2 किलो और 3 का मतलब हो गया, सॉरी हाँ 3 का मतलब हो गया बी। मतलब ए बराबर 2 किलो, बी बराबर 3 किलो को अलग अलग ऊंचाई से गिराया जाता है ना। मतलब कि अलग अलग भार को एक साथ गिराया जाता है। द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं ए और बी को अलग अलग ऊंचाई से गिराया जाता है। तो धरातल को स्पर्श करने में ए को 5 सेकंड और बी को 3 सेकंड लगता है। तो इसमें तो उनकी इसे गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है जिसमें वो धरातल से टकराते हैं। सर तो यहाँ पर देखिए ए है, ए में कितना है किलो है 2 किलोग्राम, कितना ए में 2 किलोग्राम है तो उसको 5 सेकंड लगता है। क्यों? क्योंकि वो 2 किलोग्राम है और क्या है उसका क्या है अलग ऊंचाई है। और ये क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है उसका 3 किलो है, कितना उसका 3 किलो है तो उसको 3 सेकंड लगता है। तो इसकी ऊंचाई भी क्या है उसकी अलग है। तो इन दोनों की गतिज ऊर्जा का अनुपात बताना है, क्या बताना है इनकी अनुपात बताना है। तो स्वाभाविक सी बात है जो हल्का होगा तो उसको अलग थोड़ा सा समय लगेगा और जो अधिक भारी होगा तो उसका समय कम लगेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका अनुपात। तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 2:3, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 10 और ऑप्शन नंबर सी में हमारा 50:27 और ऑप्शन नंबर डी में हमारा 5:3। सर तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 50:27, 50:27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मान मोचित दशाओं के सिद्धांत को लेखांकित करता है? मान मोचित दशाओं के सिद्धांत को लेखांकित करता है। ऑप्शन नंबर ए 41, ऑप्शन नंबर बी 48, ऑप्शन नंबर सी 46, ऑप्शन नंबर डी 42। मतलब इनमें से कौन से सिद्धांत को मना मोचित दिशाओं को लेखांकित करता है? सर यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा सिद्धांत 42, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? चलिए सर तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर तो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बेकिंग उद्योग में ब्रेड पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवनर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोल्ड का, ऑप्शन नंबर बी स्मिट का, ऑप्शन नंबर सी रस्ट का, ऑप्शन नंबर डी खमीर का। सर तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा खमीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर तो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में नहीं बहती? ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में नहीं बहती? ऑप्शन नंबर ए चीन में, ऑप्शन नंबर बी नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश में। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में नहीं बहती साथियों? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है नेपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सत्य हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए विनिर्माण उद्योग, ऑप्शन नंबर बी निष्कर्षण उद्योग, ऑप्शन नंबर सी निर्माण उद्योग, ऑप्शन नंबर डी सेवा उद्योग। साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी निष्कर्षण उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथियों चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पायरेनोमीटर मापने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान और मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सौर किरणता, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर सी पवन चाल और ऑप्शन नंबर डी मेघ क्षण। सर तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है
वो होता है हमारा सौर किरणता। सौर किरणता यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समय अवधि में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1966 से 1970 के बीच। ऑप्शन नंबर बी 1971 से 1975 के बीच। ऑप्शन नंबर सी 1961 से 1965 के बीच। ऑप्शन नंबर डी 1965 से 1969 के बीच। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 1971 से 1975 के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड के लिए। ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड के लिए। ऑप्शन नंबर डी भारत के लिए। साथियों हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होता है हमारा भारत के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। साथियों मुझे एक चीज़ तो पता है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कितने दिनों का काम देने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 120 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर बी 115 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर सी 130 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर डी 125 दिन के लिए। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 125 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 125 दिन का रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या किया था, 2020 में शुरू किया था रोजगार कल्याण योजना का। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 4 बार। ऑप्शन नंबर बी 3 बार। ऑप्शन नंबर सी 2 बार। और ऑप्शन नंबर डी 1 बार। साथियों हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा डी 1 बार। कितनी बार? 1 बार। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो सिर्फ और सिर्फ 1 बार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन नंबर डी भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों, उच्च राजकोषीय घाटा किस प्रकार अर्थव्यवस्था से निजी निवेश के बहिर्गमन का कारण बन सकता है? बहिर्गमन का कारण बन सकता है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन हमारा बाजार में निजी निवेश में वृद्धि के कारण, और ऑप्शन नंबर बी में हमारा उच्च ब्याज दरों और निजी निवेश में कमी कारण, और ऑप्शन नंबर सी में होगा हमारा सरकारी ऋण और कर्ज को कम करने के कारण, और ऑप्शन नंबर डी हमारा व्यवसायों के लिए ऋण की उपलब्धता में वृद्धि के कारण। तो साथियों हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा उच्च ब्याज दरों और निजी निवेश में कमी के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, लेंथेनाइटस सहित किन 2 तत्वों को कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंट्रियम और स्कैंडियम को। ऑप्शन नंबर बी मोलिब्डेनम और पैलेडियम को। ऑप्शन नंबर सी रूथेनियम और जिरकोनियम को। ऑप्शन नंबर डी वैलेडियम और नाइओबियम को।
साथियों लैंथेनाइडस सहित किन दो तत्वों को कभी कभी दुर्लभ मृदा के तत्व के नाम से जाना जाता है? साथियों वो होता है हमारा स्टेडियम और स्कैंडियम को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किस राज्य सरकार ने 1965 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शांतला नाट्य श्री पुरस्कार शुरू किया? शांतला नाट्य श्री पुरस्कार शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। कहाँ किया उन्होंने? कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों? चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, ऑप्शन नंबर सी शौकत अली को, ऑप्शन नंबर डी लिकायत अली खान को। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, समसूत्री विभाजन के बारे में, समसूत्री विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए यह जीवन की ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है। कौन? समसूत्री विभाजन, है ना, समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं। समसूत्री विभाजन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी होती है। कौन? समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं। कौन? समसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर डी में हमारा प्रत्येक कोशिका जिस मात्रा कोशिका कहा जाता है विभाजन होकर दो समान संतति कोशिकाएं बनाते हैं। कौन? कौन? समसूत्री विभाजन। तो साथ ये क्या बोल रहा है? गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो इसका गलत कथन होता है साथियों वो होता है हमारा संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या माध्य कोशिका की तुलना में आधी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज गलत आंसर। मतलब है तो सही आंसर, लेकिन समसूत्री विभाजन के कथन के अनुसार ये क्या है? गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथियों ये रहा पूरे हमारे 107 क्वेश्चन और इन सभी के क्वेश्चन का आंसर की। साथियों अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप लोग को, जहां आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 55 तक आप लोग को पार्ट 1 में मिल जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 में आप लोग को मिल जाएगा यहाँ से 56 या 57 से लेकर के 107 क्वेश्चन। यहाँ तक आप लोग को पार्ट 2 में मिल जाएगा। जो इस वीडियो चल रही है वहाँ तक पूरा तरीके से मिल जाएगा, है ना। साथियों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें। चलिए साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।